दादी प्रकाशमणि जी, नाम मुख पर आते ही और मन में उनकी छवि आते ही एक मन में अलग सी अनुभूति होने लगती है। क्योंकि जो दादी जी को हमने पाया, दादी जी सचमुच जैसे आकाश में सूरज होता है, वो अपनी रोशनी बिखेरता रहता है। सेम वैसे ही हमारी दादी प्रकाशमणि, नामी प्रकाशमणि है, वो मणि सदा अपना प्रकाश बिखेरती रहती थी। दादी जी को हम दिन भर देखते थे, जहाँ भी दादी जी बोलते थे, कर्म करते थे, ये एक सबके लिए प्रेरणा होती थी। दादी जी ने कुछ कहा, कुछ किया, हमको लगता था कि ये जो दादी जी कर रहे हैं ना, इससे यथार्थ और कुछ हो नहीं सकता। चाहे किसी परिस्थिति का दादी ने कुछ निर्णय दिया, कहीं पर दादी जी ने दो शब्द बोले किसी के प्रति, कहीं भाषण किया, एकदम ऐसे लगता था इससे बेटर यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे दादी की व्यक्तित्व था, पर्सनैलिटी थी कि हर कोई चाहता था कि इसको हम अनुकरण करें। और एक बारी मुझे याद है, प्यारे बाप दादा का वतन से गुलजार दादी के द्वारा संदेश भी आया था। उस संदेश में भी बाबा ने कहा था, बाबा ने आज दिन तक कभी ऐसे फॉलो फादर और फॉलो मदर, ये दो ही चीज़ें हमेशा कही हैं। किसी भी ब्रह्मा कुमार भाई बहनों को फॉलो करने की छुट्टी बाबा ने कभी नहीं दी। लेकिन एक बारी बाबा ने संदेश में कहा कि ये दादी बच्ची को अगर कोई फॉलो कर ले तो भी बहुत ऊंच पद पा ले। तो वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलता हूँ कि मतलब उसके लिए कितना बाबा के दिल तख्त नशीन आपको होना पड़े, जो बाबा इतना बड़ा सर्टिफिकेट, इतनी बड़ी बात आपके लिए कह दे। मैंने नहीं सुनी किसी और आत्मा के लिए बाबा ने कहा हो। तो दादी जी को तो हम यही मतलब देखते हैं, समझते हैं कि जो ब्रह्मा बाबा और प्यारी माँ जगदम्बा के जो अनुभव हमने यज्ञ के सुने, उसमें जितनी उनकी महिमा सुनी, जितनी उनकी, हमने तो देखा नहीं उनको, जो है हमारे जो अलौकिक तीसरा नेत्र है, अनुभव के नेत्र हैं, उनके द्वारा ही बाबा मम्मा को देखा है। सभी ने देखा है, सारे ब्राह्मण परिवार ने। लेकिन जो दादियाँ सुनाते थे कि कैसे बाबा मम्मा थे, तो कभी कभी एक मैं अनुभव सुनाता हूँ इसके बारे में। क्या था, मैं नया नया ही था मधुबन में, मैं 4-5 साल हो गए होंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल। उस समय ऐसे होता था कि जब 18 जनवरी का समय आता था विशेष करके, तो आदरणीय दादी जी लगभग वो पूरा हफ्ता रोज़ शाम को क्लासेस रखते थे, विशेष क्लासेस रखी जाती थी, जिसमें जो भी पुराने भाई बहन हैं वो अपने मम्मा और बाबा, खास करके बाबा के साथ के अनुभव सुनाते थे। ऑब्वियसली मम्मा की बातें भी आ ही जाती थी। तो 2-3 बार दादी प्रकाशमणि जी खुद भी आते थे और वो अनुभव सुनाते थे। तो जो दादी जी उस पूरे उस एरा में पहुंच करके सुनाते थे ना, वो सारे सीन आंखों के सामने जीवंत हो जाते थे कि क्या वो समय रहा होगा। बाबा की बातें, मम्मा की बातें, इतना, कितनी डिविनिटी उसके अंदर, कितनी रूहानियत उसके अंदर, कितनी श्रेष्ठता, कितनी महानता उनके एक एक कर्मों में, और कैसे उनकी पर्सनैलिटी होगी। हम दादी जी को पाकर इतने खुश हैं, तो बाबा मम्मा कैसे होंगे जिनकी महिमा दादी जी कर रही है। ऐसे मन में बहुत ख्याल आता था। तो एक साल था वो, जब यही ऐसे नियम प्रमाण बाबा के दिनों में वो अनुभव वगैरह सुनाए, तो मुझे उस चीज़ का, लोगों को तो नशा चढ़ जाता है कि वाह, मतलब स्थिति बन जाती है, योग बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है, ब्राह्मण परिवार को देखने का एक नया नज़रिया मिलता है, मन धन्य हो जाता है ऐसे। लेकिन मुझे उस समय उल्टा नशा चढ़ गया। उल्टा क्या हो गया मेरे साथ में कि दादी जी ने वो सारा सुनाया और मन में एक ग्लानि से मन भर गया। ये हुआ कि अरे, यज्ञ में ब्राह्मण बन करके जन्म तो लिया, ब्राह्मण जन्म मिला हमको, अलौकिक जन्म, लेकिन पैदा हुए ना यज्ञ पिता को देखा, ना माँ जगदम्बा को देखा। तो ये एक घोर पापी से बड़ी, क्या मतलब इसको उपमा दे, मतलब कुछ ज़रूर हमारे अंदर कमी रही होगी। इतनी महान दादियाँ, इन्होंने बाबा मम्मा की पालना ली और हमारा तो भाग्य ही नहीं है। तो इतनी वो बात मन में घर कर गई। पहले दिन शाम को दादी जी ने वो अनुभव सुनाया। वो सुनने के बाद मतलब खाना खाने का भी मन नहीं हुआ।
ऐसे ही कमरे में चला गया। अनइंटेंशनली आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। इंटेंशन नहीं था कि कुछ रोना है मुझे, बट वो सोच सोच के इतना अंदर चला गया वो, ऐसे मेरा चल रहा है। फिर अगले दिन क्लास में दादी जी मुरली सुनाने आए। अभी हम तो वहाँ दादी को रिसीव करते ही थे क्योंकि हम हॉल संभालने की सेवा करते हैं। तो जैसे ही दादी जी ने मेरे तरफ देखा, हम गुलाब का फूल दे करके दादी जी को रिसीव करते थे। दादी जी ने एक सेकंड में पकड़ लिया कि इसके साथ कुछ सही नहीं हो रहा है। मुझे दादी जी ने सहज भाव से पूछा, क्या हुआ छोटू, ठीक हो? मुझे छोटू कहती थी दादी, दिखता भी छोटा ही हूँ उस समय और भी छोटे थे। तो अभी दादी जी को क्या सुनाएं, मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी इशू वाली बात तो है नहीं। मैंने सहज भाव से कहा, मैंने कहा नहीं दादी ठीक हूँ, कुछ नहीं है। अब उनके पूछ लेने से थोड़ा बेटर फील करने लग गया, पर फिर भी वो चीज़ मन में चल ही रही थी। दादी जी क्लास में गए, दादी जी ने मुरली सुनाई, और जब दादी जी संदली से उठते थे तो हमारा नियम था कि हम जाके दादी जी को मतलब साथ में रहते थे, उठाते थे, बिठाते भी थे। उस दिन पर उसी ख्यालों में खोया हुआ था मैं। तो बाद में बाजू में, स्टेज के बाजू में कैबिन में हम बैठे थे, और उस ख्यालों के कारण मैं स्टेज पर जाना भूल गया। दादी जी खुद उठे। कभी दादी जी ऐसे कैबिन में नहीं आते थे, दादी जी सीधा निकल जाते थे, पर वहाँ मेरे पास में आके दादी जी खड़े हो गए, और मेरे सिर पे जब हाथ घुमाया तब मुझे कॉन्शियस आया कि अच्छा दादी यहाँ आ गई दादी। तो मैं ऐसे एकदम उठने लग गया, तो दादी जी ने मेरे कंधे पे थोड़ा सा हाथ रख के प्रेस किया, बैठा रहे। फिर मुझे पूछा, बता क्या बात है? मैंने कहा कुछ नहीं दादी ठीक हूँ मैं। तो दादी जी ने कहा नहीं, दादी पूछ रही है, बताओ क्या बात है। अब इतनी अथॉरिटी से दादी जी एकदम पूछ रहे हैं तो टाल नहीं सकते। फिर तो एकदम से मेरे आंसू छलक आए एकदम से, क्योंकि वो जो कल रात से चल रहा था सारा सीन, वो एकदम चरम पे आ गया, और आंसू आ गए, छलक गए, और मैं एकदम फिर बोल भी नहीं पा रहा था, चुप हो गया। फिर दादी जी ने बहुत प्यार से सिर पे हाथ घुमाया, कंधे पे हाथ घुमाया, और मुझे कहा, बोलो दादी पूछ रही है, बताओ क्या हुआ। मैंने कहा दादी कुछ नहीं, छोटी सी बात है पर मुझे बहुत असर कर रही है। कल आपने इतना अच्छा बाबा के अनुभव सुनाए, मम्मा दादी बाबा के अनुभव सुनाए, मुझे ये लग रहा है कि मैंने ऐसा क्या पूर्व जन्म में पाप किया होगा, या क्या ऐसा मेरे साथ गलत हुआ है जो मैं बाबा मम्मा को नहीं देख पाया। ब्राह्मण तो बना और श्रेष्ठ संगम युग पर इतना श्रेष्ठ भाग्य भी मिला, लेकिन फिर भी बाबा मम्मा को नहीं देख पाए, तो ये तो गलत है ना। ऐसे कैसे ब्राह्मण जीवन संपूर्ण कहलाएगा। तो दादी जी ने बड़े प्यार से मेरे तरफ देखा, पहले तो प्यार बहुत किया दादी जी ने। मैं बैठा ही था भले, दादी जी ने मुझे गले लगाया। फिर मैंने भी दादी जी को, माँ की फीलिंग आती थी दादी जी से कि ये हमारी अलौकिक माँ है, थोड़ा पकड़ लिया मैंने टाइट से। फिर दादी जी ने सिर पे हाथ घुमाया और फिर मुझे कहा, अच्छा सुनो, दादी जी को अभी मैं ये तो कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि वो संभव नहीं है कि बाबा मम्मा को आप इन स्थूल नेत्रों से देख पाओगे, क्योंकि वो अव्यक्त हो गए हैं, अब साकार में नहीं है। ये बात तो उतनी ही सत्य है। लेकिन अब दादी बाबा, मतलब बाबा दादी को टच कर रहा है कि तुमको वो दिन आएगा कोई, जिस दिन तुम्हें जो ये तुम्हारे मन में भावना बैठ गई है ना कि तुमने बाबा मम्मा को नहीं देखा है, बाबा कुछ ऐसा करेंगे जो तुम्हारे मन से ये बात पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें ये लगेगा ही नहीं कि तुमने बाबा मम्मा को नहीं देखा। फिर दादी जी ने ऐसे हाथ किया, कहा मैं नहीं जानती कि बाबा तुम्हें क्या कराएगा और क्या तुम्हारे साथ होगा, लेकिन इतना ही दादी कहती है। तो खैर दादी जी ने इतना मुझे प्यार दिया, इतना दुलार दिया, ये आज मुझे रिकॉल करता हूँ तो याद आ रहा है कि दादी जी ने इसी तरह का कुछ कहा। लेकिन मैं इतना लॉस्ट हो गया था दादी जी के प्यार में भी उसके बाद, क्योंकि बहुत मतलब जिस तरीके से दादी ने मुझे उस समय ट्रीट किया, तो मैं तो पूरा खो गया उसमें और री एनर्जेटिक हो गया। उसी चीज़ से मैं थोड़ा सा उन चीज़ों से एकदम बाहर निकल गया और वो बात पूरी हो गई। लेकिन जब दादी जी अव्यक्त हुए, अव्यक्त होने के बाद जब हम दादी जी को मिस करने लगे, तो बहुत समय ऐसा था, लंबा समय था कि हम लगातार दादी को बहुत डीपली मिस करते। मैं एक्चुअली ना शब्दों में उन चीज़ों को वर्णन नहीं कर सकता हूँ। शब्दों में एक ही शब्द कह सकता हूँ, उस समय जब योग में बैठते थे, बाबा के कमरे में बैठते थे,
और दादी जी की जो कमी मन के अंदर ऐसे पूरा जीवन में, एक मधुबन में, संगम युग में जो वो कमी एकदम से आ गई थी, ऐसे लग रहा था कि हम निधन के हो गए, अब हमारा कोई आगे पीछे धनी धोनी ही नहीं है। और दादी के बिना संगम युग को हम विजुअलाइज नहीं कर सकते थे। दादी है हमारे साथ तो हमारा संगम युग बहुत बढ़िया चल रहा है, विदाउट दादी संगम युग ही नहीं। मतलब इस तरह की एक मन में, अभी तो कितना अच्छा बाबा बैठा है, भगवान बैठा है, सब चला रहा है यज्ञ, लेकिन मैं उस समय की अपनी मन की फीलिंग्स आपको बता रहा हूँ। तो ये था कि दादी के बिना संगम युग हम विजुअलाइज नहीं कर सकते। और फिर इसके कारण मन में एक इतना एक्सट्रीम संकल्प, मन योग में बैठे बैठे भी कितनी बार मुझे हिट किया मन में कि हे आत्मा, जब तेरी दादी ही तेरे साथ नहीं है और तो इस संगम युग में रखा क्या है? तुम भी उड़ निकल जाओ यहाँ से, क्या रखा है यहाँ पर? इतना मतलब एक्सट्रीम, इतना तक से। पर क्या कर सकते हैं, अभी जो भी कर्म है, जो भी सेवा दादी ने दी है वो करनी तो है ही ना, आगे तो बढ़ना ही है। तो समय ऐसा बीतता गया और बाबा भी समय प्रति समय, उसके बाद बाबा की पधरामणियाँ हुई, प्यारे बाबा ने भी हमको उस ट्रोमा में से निकालने का पूरा मतलब व्यक्त बाप दादा ने जो एफर्ट किया और वही सक्सेस रहा, नहीं तो वही चीज़ें अंदर पूरी चलती रहती थी, कैसे होगा क्या होगा। और सेवाओं में लग गए, बिजी हो गए। आज देखो देखते देखते लगभग 20 साल होने को आए हैं, कितना लंबा समय, ऐसे लगता है सोचो तो कल की बात है। तो दादी जी को सोचने से ही उनसे जो पाया है, आज तो मैं ये बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि दादी जी से जो पाया है, दादी जी ने जो हमें बनाया है, वही एक हमारे अंदर शक्तियाँ है, या कहो वो हमारा संबल है, अंदर ही अंदर वो चीज़ हमें चला रही है। अगर वो शायद नहीं मिलता तो आज का ये ब्राह्मण जीवन, या इस तरह से अगर हम ठीक से बाबा की यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, तो मैं क्रेडिट उसी चीज़ को दूंगा कि दादी जी ने जो हमारी पालना की है, दादी जी ने जो हमें दिया है, बनाया है, सब कुछ उसी की वजह से।